हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था प्लांट हार्मोन्स। हम पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे। पादप हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें हमने पढ़ा था पादप हार्मोन्स क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। जिसमें हमारा एक था वृद्धि हार्मोन था और दूसरा था जो वो निरोध हार्मोन्स, निरोधक या सदमन हार्मोन था, जिसे ग्रोथ हार्मोन्स और इनहिबिटरी हार्मोन्स था। ग्रोथ हार्मोन्स में 3 हार्मोन्स की बात करते हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं पुराने लेक्चर में। जिन्होंने नहीं देखा और देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जिसमें एक था, सबसे पहला था हमारा ऑक्सिन। उसके बाद जो दूसरा था वो था हमारा जिब्रेलिन। तीसरा था हमारा साइटोकाइनिन। तो अब हम जितने भी ग्रोथ हार्मोन थे उनके क्या है बात पुराने लेक्चर में कर चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमें पढ़ना है इनहिबिटरी हार्मोन्स, मतलब ऐसे हार्मोन जो प्लांट ग्रोथ को रोकते हैं। जिसमें हम पहले पढ़ेंगे आपका एब्सिसिक एसिड और दूसरा हम पढ़ेंगे इथिलीन। हम पढ़ेंगे एब्सिसिक हार्मोन्स या एब्सिसिक अम्ल, और जो दूसरा होगा हमारा इथिलीन। तो ये जो है हमारे प्लांट हार्मोन्स है, जिसमें से हम क्या है सारे ग्रोथ हार्मोन्स के पढ़ चुके हैं। आज हम अपना पहला इनहिबिटरी हार्मोन्स या निरोधक हार्मोन्स लेंगे, जिसमें जो पहला हम लेंगे आपका एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक हार्मोन्स। तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का मेन टॉपिक जो कि है हमारा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये क्या है, एक पादप निरोध हार्मोन्स है, निरोधक या प्लांट इनहिबिटरी हार्मोन है। पहली बात हो गई। इसकी खोज कैसे हुई थी? एब्सिसिक एसिड की बात करें तो 1960 के मध्य में लगभग क्या हुआ था कि 3 अलग अलग वैज्ञानिक हुए थे। इनमें से 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने 3 अलग अलग हार्मोन्स की खोज की थी। जिसमें से पहला हार्मोन्स था हमारा इनहिबिटर हार्मोन्स, जो 1960 के मध्य में 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग हार्मोन्स की खोज की थी। जिसमें से पहले साइंटिस्ट ने जो की थी वो थी एक साइंटिस्ट था जिन्होंने की थी इनहिबिटर हार्मोन्स की, इनहिबिटर बी, जिसे हिंदी में निरोधक बी कहा जाता है। दूसरा जो हार्मोन्स था वो था आपका एब्सिसिक सेकेंड, जिसे कहा जाता है हिंदी में बिलिगन सेकेंड। तीसरा जो हार्मोन्स था वो था आपका डोर्मिन, और हिंदी में भी इसको डोर्मिन ही कहा जाता है। तो ये 3 हार्मोन्स की खोज की गई थी 1960 में, जो 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने की थी। इन्होंने क्या किया था, इन तीनों साइंटिस्ट ने इन तीनों हार्मोन्स को क्या किया था, प्लांट से आइसोलेट किया था। मैंने इनको इनका शुद्धिकरण किया था। मतलब ये जो है प्लांट में तो ऑलरेडी प्रेजेंट थे, लेकिन ये प्योर फॉर्म में नहीं था। ऐसा नहीं था कि अकेला कहीं पे प्रेजेंट थे, और भी हार्मोन्स और भी प्रोसेस और भी चीजें क्या थी, प्लांट हार्मोन्स थे। तो इन्होंने प्लांट से जो है इन तीनों ने ये 3 जो हार्मोन्स थे जिनको उन्होंने इनहिबिटरी, एब्सिसिक और डोर्मिन नाम दिया था, उनको क्या किया था, आइसोलेट किया था। और दूसरा इन्होंने जो काम किया था वो इनका रासायनिक तत्व बताए थे कि किनकी केमिकल कंपाउंड से मिलके बना है। तो इनके रासायनिक तत्वों को बताया था। यानी कि इनके क्या बताया था, केमिकल कंपाउंड को बताया था। ये बात होगी। जब इन 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने 3 अलग अलग जगह से इन 3 अलग अलग हार्मोन्स को आइसोलेट किया और उनके केमिकल कंपाउंड को देखा, उनके रासायनिक तत्वों को देखा, तो उन्होंने देखा कि इन तीनों तत्वों को जो रासायनिक तत्व है, इन तीनों जो हार्मोन्स हैं, इनहिबिटरी, एब्सिसिक, डोर्मिन, इन तीनों के जो तीनों हार्मोन्स हैं, इनके जो केमिकल कंपाउंड वो क्या थे, समान थे। केमिकल कंपाउंड भी समान थे और इनके जो कार्य थे तीनों के वो भी क्या थे, समान थे।
तो जब इनके केमिकल कंपाउंड का पता चल गया और इनके कार्यों का पता चल गया जो कि समान आ रहे थे, तो उससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि ये तीनों हार्मोन्स बेसिक अलग अलग जगह से आइसोलेट किया गया, 3 अलग अलग साइंटिस्ट ने किया, 3 अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन ये 3 हार्मोन्स अलग अलग नहीं है, ये तीनों हार्मोन्स क्या है, एक ही हार्मोन्स है। और इस आधार पर इन तीनों हार्मोन्स को तो एक साथ नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक हार्मोन्स। तो इस तरह से जो है एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक हार्मोन्स की खोज हुई थी। पहले स्टार्टिंग में 3 अलग हार्मोन्स खोजे गए थे, बाद में उनके जब केमिकल कंपाउंड और उनके फंक्शन सेम मिले तो बात कही गई, डिस्कस निकाला गया कि तीनों हार्मोन्स क्या है, सेम है, और फिर इन तीनों को एक नाम दे दिया गया जो आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा फेमस है वो है आपकी एब्सिसिक अम्ल या एब्सिसिक हार्मोन। ये तो बात हो गई कि इसकी खोज कैसे कैसे हुई। अब बात होती है कि इसका काम क्या है। इसके अगर हम कार्य की बात करते हैं तो है कैसा हार्मोन से, प्लांट इनहिबिटरी हार्मोन से या निरोधक हार्मोन है। तो पहला काम यही है कि ये पादप वृद्धि और उसके जो उपापचय क्रियाएं हैं उनको रोकता है। पादप वृद्धि कब रुकेगी, जब उसमें कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं हो रही होगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी तो एनर्जी नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी प्लांट क्या होंगे, अपने जो नॉर्मल कार्य उनको नहीं कर पाएंगे, उसमें ग्रोथ नहीं होगी। तो इसका जो पहला कार्य है वो यही है कि ये जो है इसमें ये जो है पादप वृद्धि और उसकी उपापचय क्रिया को रोकता है। पादप वृद्धि एंड उसके उपापचय यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को निरोध करता है या रोकता है या सदमन करता है, जो भी लिखना चाहे। तो पहला कार्य यही है, पादप वृद्धि और क्या है, उपापचय क्रिया को रोकता है। दूसरा क्या है, पादप वृद्धि को रोकते हैं और जल्दी से क्या करते हैं, उसकी जरावस्था को बढ़ा देता है। जरावस्था को बढ़ाने का मतलब है कि प्लांट में एजिंग कर देता है, यानी प्लांट को जल्दी बूढ़ा कर लेता है। जहाँ जितनी बुढ़ापा प्लांट में 10 साल में आनी थी, अगर उसमें एब्सिसिक एसिड की मात्रा बढ़ जाए या उसमें आर्टिफिशियल तरीके से एब्सिसिक एसिड बाहर से डाल दिया जाए तो उतनी एजिंग जो उसके 2 या 3 साल में या 4 साल में हो सकती है। तो यही काम क्या करता है आपका एब्सिसिक एसिड करता है। इसका जो काम है ये क्या होता है, ये जो है जरा अवस्था को बढ़ा देता है। किसमें, पत्तियों में हो गया, आपके पादप में हो गया है, तो इनमें क्या है, जरावस्था को बढ़ा देता है। दूसरा ये बिलिगन को बढ़ा देता है, बिलिगन को प्रेरित करता है, बढ़ाता है, जो भी लिखना। बिलिगन का मतलब होता है अलग होना। ये अलग, जैसे कि पेड़ से क्या है, पत्तियां अलग हो जाएं, पेड़ से क्या हो, फल अलग हो जाएं। अगर पत्तियों को क्या है, मानो 4 से 5 महीने बाद क्या होता है, पौधों से अलग होना था, लेकिन एब्सिसिक एसिड के कंसंट्रेशन बनने की वजह से ये क्या है, 2 से 3 महीने में ही क्या अलग होने लग गए हैं। इसी तरह से फल अगर 5 महीने में पक के झड़ना था, अब वो क्या है 3 महीने में ही पौधे से पके या बिना पके क्या होने लगे, अलग होने लग गया। तो ये जो कार्य होते हैं ये किसके के थे, एब्सिसिक एसिड के थे। इसके अलावा जो बात करें, ये जो होता है, ये जो बीज है उसकी जो है डोरमेंसी को बढ़ा देता है। बीज डोरमेंसी या से बोलते हैं परसुप्तावस्था को क्या करता है, बढ़ा देता है। डोरमेंसी परसुप्तावस्था में जैसे कि बीज है, बीज में क्या होता है, जब हम प्लांट से बीज को निकालते हैं, उसको सुखा के रखते थे, उस समय उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी या उसकी जो उपापचय क्रिया है वो क्या होती है, कम हो जाती है, बहुत कम। उसमें पानी की मात्रा बहुत कम, उसमें जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है ना के बराबर होती है। किसी भी प्रकार का अंकुरण उस समय उस बीज में नहीं होता है। तो ये बीज जब उसमें अगर किसी बीज में एब्सिसिक एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी, अगर उसने 2 या 3 महीने में क्या डोरमेंसी पीरियड होता होगा बीज का, अगर उसका क्या है एब्सिसिक एसिड बढ़ गया तो हो सकता हो पूरे साल भर क्या हो, जर्मिनेटिंग ना हो, उसमें किसी भी प्रकार के अंकुरण ही ना आए। तो यही काम क्या करता है आपका एब्सिसिक एसिड करता है। तो ये क्या करता है, बीज की डोरमेंसी पीरियड को क्या करता है, बढ़ा देता है। बीज की डोरमेंसी पीरियड बढ़ेगा तो उसमें क्या नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा। तो जिससे क्या नहीं होता है, बीज में अगला जो लिखते हैं, बीज में अंकुरण को भी रोकता है। बीज में अंकुरण को रोकता है, रोकता है।
इतने काम हो गए क्या, प्लांट में उसकी ग्रोथ को रोकता है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोकता है, जरावस्था को बढ़ाता है, बिलगन को बढ़ाता है, बीज की डोरमेंसी पीरियड को बढ़ाता है, और क्या है, बीज के अंकुरण को रोकने के काम करता है। इसके अलावा अच्छा यहाँ पे एक चीज़ यहीं पे बता दें, बीज की डोरमेंसी को रोकने का काम करता है, जिससे नुकसान ये होता है कि बीज में अंकुरण नहीं हो पाता है। लेकिन एक फ़ायदा ये है, अगर बहुत लंबे टाइम तक ना हो, एक पर्टिकुलर पीरियड तक, जैसे अगर बीज का 3 से 4 महीने का डोरमेंसी पीरियड है, तो उसमें डोरमेंसी में जाने से बीज को एक ये फ़ायदा होता है, एब्सिसिक एसिड का ये फ़ायदा होता है कि जब क्या होता है, बीज में प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, जब परिस्थितियाँ क्या अच्छी नहीं होती हैं, जब क्या है प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ मतलब जैसे क्या हो गया, जल की मात्रा कम हो गई, जल शुष्कन हो गया, जल शुष्कता हो गया, जल की मात्रा कम हो गई, या क्या हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी, गर्मी ज़्यादा हो गई तो क्या है, वाष्पोत्सर्जन होगा, वाष्पोत्सर्जन क्या है, प्लांट बॉडी से वाटर निकलेगा। अब क्या होता है, जल की मात्रा कम है तो क्या उसमें बीज को क्या प्रॉपर जल नहीं मिलता, अगर वो अंकुरण करना चाहता तो उसमें क्या होता, जल की मात्रा से पानी चाहिए होती है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटी करता, और अगर गर्मी ज़्यादा हो तो उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा, जिससे उसके पानी का एक दूसरे पानी मिल नहीं रहा, ऊपर से उसकी बॉडी से पानी का लॉस हो रहा है, जिसमें क्या होता है, उसमें अंकुरण हो भी जाता तो कुछ टाइम बाद क्या होने लग जाता, उसमें जो है वो कुछ समय बाद क्या होता, वो जो बीज जो होता वो क्या हो जाता, सूख जाता, बीज क्या हो जाता, वो सूख जाता, या उसकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। तो इसलिए डोर्मिनेंसी पीरियड में जाने से क्या होता है, अगर क्या होता है, वो जो बीज होता है वो लंबे समय तक क्या रह सकता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। तो डोर्मेंसी में जाने से उसको एक ये फायदा होता है। इसके अलावा इसके अगले फंक्शन देखें, जो जब क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियों से ही दूसरा ले लेते हैं, जब क्या होता है, प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, वातावरण में परिस्थितियां क्या है, प्लांट के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट की बात करें तो प्लांट की बात करते हैं, प्लांट के लिए जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। अच्छी किस कंडीशन में नहीं होगा, या तो उन्हें क्या है प्रॉपर पानी नहीं मिल पा रहा, या गर्मी इतनी ज़्यादा है कि उनके शरीर से बहुत ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन हो जा रहा है। तो जब क्या होता है, प्रतिकूल स्थितियाँ होती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो उस प्रतिकूल परिस्थितियाँ जैसे कि जल क्या हो गया, बहुत कम है, प्लांट को जितनी जल की मात्रा है उतनी जल ही नहीं मिल पा रहा है। दूसरा क्या हो गया, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो उससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो गया। वाष्पोत्सर्जन मतलब प्लांट बॉडी से पानी का निकल जाना है, यानी वाष्पोत्सर्जन ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, प्लांट बॉडी से पानी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में एब्सिसिक एसिड कैसे काम करता है, वाष्पोत्सर्जन जो होता है वो होता है आपके जो पौधे की पत्तियां होती है उनके स्टोमेटा द्वारा। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पौधे की पत्ती में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र या स्टोमेटा कहा जाता है, और इन रंध्रों के द्वारा ही पौधे के शरीर से क्या होता है, पानी बाहर जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, पानी कम हो गया या वाष्पोत्सर्जन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपका जो एब्सिसिक एसिड है ये क्या करता है, इन स्टोमेटा, इन रंध्रों को क्या कर देता है, बंद कर देता है। अब जो इनको क्या कर देता है, बंद कर देता है। बंद करने से क्या हो गया, अब वाष्पोत्सर्जन होने के लिए क्या चाहिए, स्टोमेटा या रंध्र खुले होने चाहिए, जहाँ से पानी निकलता वो जो जगह है वो बंद कर दी, स्टोमेटा बंद हो गया, रंध्र बंद हो गया, तो अब क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन जो है वो नहीं होता है। वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने से भी, वाष्पोत्सर्जन ना होने से भी क्या होता है, उनकी बॉडी से जो है वाटर का लॉस नहीं होता है, और इस तरह से ये क्या करता है, एब्सिसिक जो एसिड है ये प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने में क्या करता है, प्लांट की हेल्प करता है, यानी कि ये प्रतिकूल परिस्थिति या तनाव को झेलने में क्या करता है, मदद करता है प्लांट को। और इसके इसी नेचर के कारण जो एब्सिसिक एसिड है इसको क्या कहा जाता है, पादप तनाव हार्मोन्स कहा जाता है, तनाव हार्मोन्स कहा जाता है, या इसको प्लांट स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि प्लांट स्ट्रेस हार्मोन्स या प्लांट तनाव हार्मोन्स किसे कहता है, एब्सिसिक एसिड को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या वाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देता है। क्यों करता है, स्टोमेटा को बंद करना। या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि
पौधों में स्टोमेटा या रंध्र को बंद करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो कौन सा होता है आपका? अब्सिसिक एसिड होता है। ये तो बात होगी अब्सिसिक एसिड। अब्सिसिक एसिड के बारे में एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट ये है वो ये है कि ये जिब्रेलिन के जो है उल्टा काम करता है, जिब्रेलिन के अपोजिट काम करता है। जैसे जो काम जिब्रेलिन करता है उसके जो अपोजिट काम करता है। जैसे अगर हम अब्सिसिक एसिड की बात करते हैं, अब्सिसिक एसिड की बात करते हैं और आपके जिब्रेलिक एसिड की बात करते हैं, जहाँ जिब्रेलिक एसिड क्या है? डोरमेंसी को तोड़ता है, डोरमेंसी या प्रसुप्तावस्था को क्या करता है? तोड़ता है। वहीं ये क्या करता है? डोरमेंसी पीरियड को, बीच में जो डोरमेंसी पीरियड होता है उसको बढ़ा देता है, डोरमेंसी को बढ़ाता है। दूसरा, ये अंकुरण को प्रेरित करता है, अंकुरण को प्रेरित करता है, ये अंकुरण को होने देता है, अंकुरण होने में सहायता करते हैं। और ये अंकुरण को क्या करते हैं? रोधक होते हैं, अंकुरण के निरोधक होते हैं, अंकुरण को रोकते हैं। तो इस तरह से ये जो दोनों हार्मोन से एक दूसरे का उल्टा काम करते हैं या एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। जब दो हार्मोन्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं तो उस प्रोसेस को जो कहा जाता है वो कहा जाता है एंटागोनिटिकल प्रोसेस। तो एब्सिसिक एसिड और जिब्रेलिन एक दूसरे के क्या है? एंटागोनिटिकल प्रोसेस करते हैं, एंटागोनिटिकल प्रोसेस। तो एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन एक दूसरे के क्या होता है? एंटागोनिटिकल प्रोसेस करते हैं। क्वेश्चन इस तरह से होता है कि एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिटिकली कौन सा हार्मोन है? तो कौन सा हार्मोन है? जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन का एंटागोनिटिकली कौन सा? एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है, एब्सिसिक एसिड जिब्रेलिन एसिड का एंटागोनिटिकली वर्क करता है या एंटागोनिटिकली होता है। तो इस तरह से जो है आपका यहाँ पे एब्सिसिक एसिड या एब्सिसिक हार्मोन्स के जो है कार्य का पता चलता है। अगला जो लेक्चर होगा वो होगा हमारा एथिलीन पे, और जो क्या होगा हमारा प्लांट हार्मोन्स का लास्ट लेक्चर होगा। उसके बाद जो है प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट हो जाएंगे।